तो हेलो जी, नमस्कार सभी को। कैरियर राइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। तो हमने जो मैथ की जो PYQ 2015 से 2025 टॉपिक वाइज शुरू किए था जो क्लासें, तो उसके हम एक ही क्लास डाल पाए हैं। इसका एक कारण था जो हमारी ड्यूटी है और जो हमारा पहले ये सेटअप लगा हुआ था, ये घर पे लगा हुआ था और हमारी ड्यूटी थोड़ी घर से दूर थी। तो हमने क्या किया, जो सेटअप है वहीं पे शिफ्ट कर दिया जहां पर हमारी ड्यूटी थी। पहले वीडियो शनिवार और रविवार को ही शूट करते थे, अब डेली हमने ठान लिया भाई आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे दिन रात। तो आपका ग्रुप डी हरियाणा पुलिस स्पेशल, पहले सिर्फ ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए मैं मैथ और रीजनिंग करवाऊंगा। मैडम जी जो पूजा मैडम की क्लास है वो जीके और जीएस, वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जो वनडे एग्जाम है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे कहे अनुसार आप तैयारी करोगे तो गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा और एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। तो आपके साथ सबसे पहले क्या साझा करेंगे, हम जितने भी मैथ के चैप्टर हैं 2015 से 2025 तक जितने भी सवाल मैथ में पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज सोल्व करेंगे और एक इसे ऐसे तरीके से सोल्व करेंगे जो मैथ में कमजोर मिडिल लेवल का छात्र है वो भी आसानी से समझ के। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं भाई, अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना के जितने भी मैं टाइप के सवाल कराऊंगा उतने टाइप के नोट्स बनाने हैं। पहले खुद को सोल्व करके देखने हैं सवाल और फिर एक मैथ की बुक लेनी है। मैथ की बुक में तो इन टाइप पर चूज करोगे और एक सवाल की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे। एक सवाल पे एक बार 5 मिनट दे दो ताकि जिंदगी में दोबारा उस सवाल उस टाइप पे टाइम नहीं देना पड़े। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। पहले जो परसेंटेज की क्लास पूरी भी आपकी आ चुकी है उसको एक बार रिवाइज कर लो, जिसकी नहीं देखी वो क्लास ना जाके देख लो। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस का बेसिक स्ट्रक्चर, जो कमजोर बच्चे हैं उनको, ताकि सारे सवाल समझ में आ जाए। मान लो कोई चीज क्रय मूल्य बढ़ा कर दे, आप छोटे आ करते जब 7वीं 8वीं क्लास में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि इस्ती में बोल दूंगा सीपी और इस्ती बोल दो एसपी। समझ जियो सीपी एसपी कंधे, समझ जियो सीपी का मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। कोई चीज मतलब 500 रुपया में खरीदी और वह 800 रुपया में बेच दी, 500 रुपया में खरीदी 800 रुपया में बेच दी, तो कितने रुपया का प्रॉफिट होया, मन प्रॉफिट होया भाई 300 रुपया का। और एक बात और जमा मन में बिठा लो, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है। जब लग कोई चीज खरीदांगे नहीं तो अपने के टोटा होगा और के नफा होगा। तो अपन इसमें 500 रुपया में कोई चीज खरीदी 800 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट, 300 रुपया का प्रॉफिट। किसका ऊपर है, क्रय मूल्य का ऊपर, यानी कि 500 रुपया का ऊपर। और प्रतिशत काटने खातर गुणा क्या कर दूंगा मेरे भाई, गुणा कर दूंगा 100। नु पूछ ले 500 रुपया की चीज 800 रुपया में बेच दी तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ तो होगा क्योंकि ज्यादा बिक्री है। 2 जीरो तो 2 जीरो ठोक दो, 5 एकम 5, 5 सिक्का 30, 1 जीरो न्यू की न्यू ला दो, या 60% का क्या हो गया लाभ। कितना हो गया मेरे भाई लाभ, 60% का। कितना लाभ हो गया, 60% का लाभ हो गया। अगर नु पूछ ले कोई चीज 500 रुपया में खरीदी, उस पर 60% का प्रॉफिट है। कितने प्रतिशत का, 60% का प्रॉफिट है। 60% का क्या है, प्रॉफिट है। तो अपन ने बस पूछ ले भाई इसका एसपी क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या रुपये में वो बिकी है। तो आप 60%, 100 पे 60% का प्रॉफिट कड़ा पहुंचे 160 पे, 100 पे 60% का प्रॉफिट 160 पे। और ईद की क्या रुपया में बिकी हुआ 500 में। अगर प्रॉफिट होने के मतलब अभी कम है ये 500 रुपये, तो प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा जब बड़ी वैल्यू क्या कराएंगे ऊपर ले आओगे 160 बटे 100, 160 बटे 100। 2 जीरो तो 2 जीरो ठोक दो, 16 पंजो कितने हो गए 80, 80 का 1 जीरो ला दो, कितना हो गया विक्रय मूल्य 800 रुपये। आया समझ में, विक्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपये। जब मैंने पूछ लिया कोई चीज 800 रुपया में बेची, 800 रुपया में बेची 16% के लाभ पे, 800 रुपया में बेची 16% का लाभ पे, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य उसका कितना होगा। 100 पे 16% का लाभ, 100 पे 16% का लाभ कड़ा पहुंचा एक, सॉरी 60% का था लाभ भाई अपना, 60% का। 100 पे 60% का लाभ कड़ा पहुंचे 160 पे, 100 पे 60% का लाभ 160 पे। ये उसका विक्रय मूल्य 800 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना मेरे भाई 800 रुपये।
तो क्रय मूल्य कम होगा। कम होगा जब बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू के करांगे ऊपर रखांगे और बड़ी वैल्यू के करांगे नीचे रखांगे। 100/160 कर दो, क्या कर दो 100/160। 20 से 10 काटो, 16 एकम 16, 16 पंजू 80, 16 पंजू 80 और 50 इंटू 10 कितने हो गए 500। तो क्रय मूल्य कितना होया 500। एक फ्रैक्शन का भी तरीका हुआ है, फ्रैक्शन का ही बताऊंगा क्या तरीका हुआ है। मतलब 500 इसकी तीन चीज आपने तो दे दी, तीन चीज के दे दी, सीपी, एसपी और प्रॉफिट। ठीक है, सीपी है 500 रुपये, एसपी है 800 रुपये, तो प्रॉफिट कितना है 16%। प्रॉफिट कितना है 60%। बार बार 16 क्यों आ भाई, प्रॉफिट कितना आया 60%। तो आप 60% ने फ्रैक्शन में तोड़ांगे 60/100, 60/100, 10 से 10 कट गई। जो ये निचाड़ा हुआ वो हमेशा वो हमारा क्रय मूल्य है, जो निचाड़ा क्या हुआ है क्रय मूल्य है। यू जो प्रश्न में दिया हुआ है लाभ या हानि, यू क्या हुआ भाई लाभ या हानि। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन क्या होगी 6/10, क्योंकि 0 तो 0 कट गई, 6/10। नीचे वाला क्रय मूल्य हुआ है और ऊपर वाला क्या हुआ है लाभ या हानि। इसमें लाभ दे रखा है, तो हमारे पास जो 10, हमारे पास 10 के है यू क्रय मूल्य है, 10 अनुपात क्रय मूल्य है। और अनुपात लाभ का अनुपात क्या है 6 अनुपात। कोई चीज अगर विक्रय मूल्य दे दे अपना तय, विक्रय मूल्य दे दे कोई चीज 800 रुपया में बिक रही है, 16% का लाभ पे, तो क्रय मूल्य कितना होगा अपने हिसाब से। तो क्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य कितना है, कोई चीज 10 रुपया में खरीदी 6 का लाभ, तो कितना हो गया 16 अनुपात, और 16 का 800 का बराबर है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 16 पंजो 80। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 16 पंजो 80, 50। और 10 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 50 इंटू 10 कितनी होगी 500। क्रय मूल्य दे दिया। सीधा पूछ लेते कोई वैल्यू कोई वस्तु 500 रुपया की है, 16% लाभ पे बेच दी, अपना तो हिसाब तक क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए, 10 अनुपात 16 का है 500 की, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 500/10। और विक्रय मूल्य पूछ रहेगा, तो विक्रय मूल्य का टोटल अनुपात कितने हैं 16। आई बात समझ में, ये था बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपने क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी आपके साथी लाइब्रेरी या किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे हैं उनका तो सीरीज भेज दो और नोट्स बनाने शुरू कर दो भाई। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे अपना अर्थात नहीं लिखोगे, मैं आज भी कहूँ सिलेक्शन दूर है भाई, गणित दूर है। आज शुरू कर दो नोट्स बनाने, आपने खुद अनुभव हो जाएगा। मैथ में बुक में ये पढ़े जाओ और इसमें आपने पता चल जाएगा जो एचएसएससी किस तरीके का प्रश्न पूछा है। जो आप यहाँ से टाइप करके जाओगे नहीं तो उड़ जाकर आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि एक तो टाइम कम हुआ है और एक दिमाग उसका एग्जाम का प्रेशर हुआ अपना पे। तो आज का पहला प्रश्न है, 1 किलो नमक 1 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो 21% का लाभ लेने का कितने रुपया ज्यादा में बेचेगा। तो अपने पास दे रखा है 10% का लाभ, 10% का लाभ मेरे भाई, या तो नू काट लो 10% में फ्रैक्शन में बदल लो, या 100 पर 10% का लाभ कड़ा पहुंचे, 100 पर 10% का लाभ कड़ा पहुंचे 110 पे, क्या पे पहुंचे 100 पर 10% का लाभ 110 पे। तो विक्रय मूल्य 1 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपया। इस पे हो रहा है लाभ, इन्हें दो चीज ज्यादा अपना क्रय मूल्य लेकर जाएगा। अब लाभ हो रहा है तो जो क्रय मूल्य होगा कम होगा, और कम ले आना है नहीं, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू के है 100 और बड़ी वैल्यू के है 110, 100/110, 0 तो 0 काट लो, तो 10/11 के हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य, 10/11 के हो गया क्रय मूल्य। और सवाल आगे होगा 21% का लाभ अर्जित करना चाहवा है। अगर 21% का लाभ अर्जित करना चाहो, 100 पे 21% का लाभ कड़े पहुंचे छोटे भाई 121 पे, 100 पे 21% का लाभ 121 पे। क्रय मूल्य कितना है 10/11, और यू क्रय मूल्य अपना 10/11 है, लाभ चावा है 100, इन्हें चीजा तो अपना विक्रय मूल्य लिखट जाएगा, क्योंकि लाभ चावा है इस पे तो बड़ी वैल्यू ऊपर, लाभ तो बड़ी वैल्यू ऊपर नहीं तो छोटी वैल्यू ऊपर, यानी कि कम मान। तो लाभ 121/10, 121/10 क्यों लिखा, सॉरी 121/100 क्यों लिखा, 100/121 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो लाभ होगा नहीं, लाभ इस पे 21% का लाभ ज्यादा होगा जब बड़ी वैल्यू ऊपर होगी। तो काटो थी 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल, तो कितना हो गया 11/10, यानी कि 1.1। तो पहले 1 रुपया में क्या क्या करता बेचा करता, पहले 1 रुपया में बेचा करता, अब 1.1 में बेचा, यानी कि 10 पैसे ज्यादा।
तो कितना बेचा है, 10 पीस है, उसकी ज्यादा बेचने पड़ेंगे। उसमें स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बनाते रहो साथ साथ में वीडियो पॉज करके, एक बार खुद ने ही प्रैक्टिस करनी है। मेरा गला जुड़ जो गारंटी के साथ कहूँ, जितने भी टॉपिक करांगे उन्हें मतलब अपने एग्जाम में प्रश्न पाओगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आज का, बेसिक स्ट्रक्चर आपने समझ में आया होगा। और दूसरा प्रश्न पर चलने से पहले करके चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ने दबा दो, लाइक कर दो वीडियो ने, कमेंट जरूर कर दिया करो, अपनी राय जरूर देनी हो है। कोई भी चीज आप सीखा हाँ उसमें अपने समझ में नहीं आई हो, उसका मैं भी गलत हो, मेरे पे भी कोई चीज छूट जाए। ठीक है, तो आज का दूसरा प्रश्न है, केले को दाम में 40% की कमी होने पर एक व्यक्ति 40 रुपए में 64 अधिक केले खरीद पाता है। मैथ में टोले पावे को नहीं टाइप टाइप पैजेगी सी तारा नु भी हो इसी टाइप फंस गई, मैं एक सेकंड में कर दूंगा, लेकिन ये अंड बंड देखकर दिमाग उड़ा फजल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ है, एग्जाम का प्रेशर हो अपने ऊपर, और एग्जाम के प्रेशर ने कम करने खातर आप क्या करांगे, अच्छे तरीके से तैयारी करांगे, और अच्छे तरीके से कुकर तैयारी करांगे, एक टाइप ने रगड़ कर क्लियर करांगे। तो आप एक टाइप पढ़ा करा, अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी है इस टाइप की, यानी कि एक सवाल देखो, आपने ये पढ़ा होगा, चीनी के मूल्य में 20%, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक गृहिणी क्या करे भाई, 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाती है, 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाती है। यार पढ़ी होगी टाइप, लिख भी लिया कॉपी में, इस प्रश्न का गलत गलत लिख लियो। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक गृहिणी 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती। तो अपनी टाइप के है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य काटो, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 1 किलोग्राम चीनी का क्या काट देंगे मूल्य, तो 320 में 5 किलो, तो 320 बटा 5, 1 किलोग्राम का लिखट गया, 320 बटे 5, 1 किलोग्राम का चीनी का मूल्य लिखट गया, तो 5 छिका 30, 2 5 का 20, कितना हो गया 64 रुपए। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो गया, 5 छिका 30, 2 5 का 20, 64 रुपए हो गया। और इसका सीधा प्रतिशत काट दो जो दे रखा है, 64 का 20%, 20 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 का पढ़ा 5 बार, 64 बटे 5, जो 64 बटे 5 आ गया नहीं, यू अपना वर्तमान मूल्य आ गया, या फिर इसकी कहते घटे हुआ मूल्य आ गया। ठीक है, समझ में आई। 1 किलो चीनी का मूल्य काट लिया अपन ने, उसका सीधा प्रतिशत काट दो, 1 किलोग्राम चीनी का सीधा प्रतिशत काट दो, यू घटे मूल्य आ गया, ये जो इनके जो वर्तमान मूल्य है चल रहा है। तो इसे सवाल में क्या हुआ है, केले के दामों में 40% की कमी होने पर एक व्यक्ति 40 रुपए में 64 अधिक केले खरीद पाता है। तो दर्जन में पूछ रहे कहती प्रति दर्जन के भाव होगा, प्रति दर्जन इसका के भाव होगा, 40 रुपए में 64 अधिक केले खरीद पाता है, यानी कि एक दर्जन का कुकर काटेंगे 64, और यदि दर्जन में बदलने खातर क्या कर देंगे 12, 64 बटे 12 दर्जन, दर्जन बना दी, 64 बटे 12 दर्जन कितने रुपया में खरीद लिया मेरे भाई, 40 रुपया में खरीद लिया है। तो एक दर्जन का काटना था अपन, एक दर्जन का कुकर काटेंगे, एक दर्जन का 40 बटे 64 गुणा 12, आई बात समझ में। ये सवाल नहीं होगा 64 केले या 64 बटे 12 दर्जन 40 रुपया में खरीद लेंगे, तो एक दर्जन का 40 बटे 64 गुणा 12, एक दर्जन का क्या लिख लिया 40 बटे 64 गुणा 12। ठीक है, और इसका सीधा प्रतिशत काट देंगे, सीधा प्रतिशत कितना 40%, सीधा कितना काट देंगे 40% काट देंगे, 40 बटे 100, आई बात समझ में। आप इन काटना में 500 रुपया में 10 किलो चीनी एप्पल खरीद पावा है, तो 500 का 1 किलो चीनी का मूल्य काट देंगे 500 बटे 10, और जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी उसका सीधा प्रतिशत काट देंगे, तो अपना सीधा उत्तर आ जाएगा। अपन ने कराया 64 बटे 12 दर्जन 40 रुपया में, तो एक दर्जन का काट लिया, बटे 100 काटो, 0 से 0 कैंसिल, 4 का पार हम काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छिका 24, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 का पाड़ा में काटेंगे, 16 चौका 64 हो गए, और 1 0 तो इस 0 ने काट दो, यदि 4 का पाड़ा में 4 चौके 16, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना कट गया 3, तो ऑप्शन कौन सा 3। तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स जरूर बनाने हैं, याद रखियो। मेरा गला जुड़ोगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दियो तो मैं जुड़ गया हूँ, डेली क्लास मिलेंगी और रीजनिंग और मैथ की मिलेंगी,
उसके बाद करंट अफेयर की भी मेरे पास छोड़ दो, जब एग्जाम आओगा मंथली 2025 की करंट अफेयर आप खातर तैयार करके डाल दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न के है, चलो भाई इसका उत्तर कितना है अपना 3। तो अपना तीसरा प्रश्न के है, तीसरा प्रश्न, एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 12% लाभ प्राप्त होता है यदि एक महीने का उसकी बिक्री 7,91,000 रुपए, तो उसका लाभ बताना बने कितना हुआ। तो 12% की फ्रैक्शन देखो कितनी होगी, 12/100, 12/100। तो ये अपना क्या हो गया, लाभ हो गया, ये अपना क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। या फिर नो कर दो 100 पे, चलो एक बार इस तरह समझ लो ताकि आपके दोनों बात समझ में आ जाए। तो कोई चीज 100 रुपया में खरीदी और 12 का लाभ हो गया, तो कितनी बेची, 112% में। तो और इसका हिसाब था कितना बेची, 7,91,000 में, 7,91,000 में। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 7,91,000 बटे 112। अगर क्रय मूल्य पूछता तो आप क्या कर दे, 100 गुना कर देंगे, लेकिन लाभ उससे 12% पूछ रहे, तो गुना किस तक कर देंगे, 12 तक गुना कर देंगे। तो इस काट लो, 4 3 12 और ये 4 पे काटेंगे जी, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, ये काटो थी 7 पे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21 और ये 4 कट गया, 25 चौका 100, 250 बार, तो 25 75, यानी कि 750 गुणा 113, 750 गुणा 113। तो गुणा करो 113 की किसके साथ, 75 के साथ, जो 10 इसको बाद में उसका पीछे लगा देंगे। 5 15, 1 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 7 21, 2 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7, 5 7 9 और 5 14, 7 1 8 और 1 0 बच रही थी, तो कितना हो गया, 84,750। इसमें करेक्शन कर लियो भाई थोड़ा, 84,750 इसका ऑप्शन आओगा सही। कितना ऑप्शन आओगा, 84,750 अपनी कॉपी में लिख लियो। ठीक है, आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम में आप जितना टिकाई पढ़ोगे, जितना मतलब आसान बनाएगा चीजा ने पढ़ोगे, तो उतना ये कौन ही भाई वीडियो देखने लगे, 4 एक स्पीड बढ़ा दी और जमाना तो 50% पढ़ लिए, बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन का जमाना है तो आपने न्यू पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सोच समझ कर देना पड़ेगा एक एक पैर, जब आप और तो आगे लिखण पाओगे। तो ये तीसरा सवाल आपका क्लियर हो गया। तो एक बार थोड़े दिन, एक भी नया टाइम दे दो, अपना इंप्रूवमेंट हो आ जाएगा। आप एक भी ना नोट्स बना लो मेरे साथ लग के, प्रतिशत की क्लास दे रखी है, उसके नोट्स बना लो। दोबारा प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर छेड़ रखा है, इसकी आपने कम से कम 3 क्लास आऊंगी, इनके नोट्स बना लो। फिर आपने पहला पता लगता रहेगा अब आपने आगे कौन सा चैप्टर आना है। तो उसके बाद एक किताब ले और इसमें तो ये टाइप ठाओ किताब में तय, और इनती क्या करो, एक सवाल टाइप की 2 से 3 बार क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, हो गया मैथ। एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 1 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 3 के भाव से बेचता है। पहला तो नहीं बताओ लाभ होगा के, लाभ को करो होगा, 1 रुपए में 5 तो खरीदे, 1 रुपए में 3, जब वस्तु कम देवांगे तो बिल्कुल जायज सी बात है, लाभ होगा। तो एक साइड आप लिखांगे रुपए और एक साइड लिखांगे वस्तु, एक साइड लिखांगे रुपए और एक साइड लिखांगे वस्तु। तो 1 रुपया में 5 खरीदा है और 1 रुपया में क्या कर दिया, 3 बेच दिया है। 1 रुपया में 5 खरीदे, 1 रुपया में 3 बेच दिया है। तो क्या करेंगे, जो पहले है उसको क्या करेंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, जो पहले है इसके साथ इसके क्रॉस मल्टीप्लाई। जो पहला होगा अपना सीपीएन की क्रय मूल्य होगा 3 एकम 3, जो पहला ने उठाओगे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, और यू के होगा अपना सीपी, और एसपी के होगा इसके दूसरा ने ऊपर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5। कोई चीज 3 रुपया में खरीदी और 5 में बेच दी, तो कितना का लाभ, 2 रुपया का लाभ। किसका ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर है लाभ रहा हमेशा 3 के ऊपर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100। कई मेरे भाई क्या करेंगे, ये तो 3 आएगा, तड़ा कटता को नहीं 5 आओगा, तो इसे नहीं सोचना आपने। तो सवाल में बिल्कुल आराम से सोचना, 200/3, 200/3 हुआ 66 सही, 1/3%, 1/3%। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। 10 सेकंड तो यह खा जाएगी, 66 सही 1/3% तो कौन ही। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, न्यू भी बढ़ जाकर है, तो आप क्या करेंगे, गोला पर करा के चलेंगे। टेम नहीं होता, डूडाई हो टेम अपना। एक वस्तु के मूल्य को 10% कम कर दिया, उसे दोबारा पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। 10% कम कर दिया भाई, कोई किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था और 10% कम कर दिया, कितना कर दिया, 90। लेकिन नु कहा भाई उसे मूल्य पे ले आना है, मैंने तो दोबारा 100 रुपये लेकर आना है, यू क्या पे लेकर आना है, 100 रुपये लेकर आना है। तो कितना की वृद्धि करनी पड़ेगी,
10 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किसका ऊपर करनी पड़ेगी, 90 का ऊपर करनी पड़ेगी, और प्रतिशत के लिए गुणा किससे कर दूंगा, 100 तय। और क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 100/9 यानी कि 11 सही 1/9%। कौन सा ऑप्शन में है, नहीं है, तो 100/9% सीधा दे रखा है। ठीक है, फ्रैक्शन याद रखियो, 11 से 1/9%। अगला प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो देखकर नोट्स बना दे रहा हूँ, मर्जी आपकी है, नोट्स बनाए बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 20 वस्तुओं का लागत मूल्य कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के समान है। 20 वस्तुओं की लागत मूल्य x वस्तुओं की बिक्री कीमत के समान है, तो 25% का लाभ हुआ तो x का मान क्या होगा। 20 वस्तुओं का SP यानी कि 20 वस्तुओं का सॉरी CP या CP यानी कि क्रय मूल्य किसके बराबर है, x वस्तुओं के SP के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के SP के बराबर है, तो CP अनुपात SP, CP अनुपात SP क्या हो जाएगा अपना, जब अनुपात गुणा में हो तो एक दूसरा का विपरीत हो है, या बात मैंने पहली वीडियो में 10 बार बताई होगी। तो SP का मान कितना हो जाएगा, SP का मान कितना, CP का मान कितना हो जाएगा अपना, 20 वस्तुओं की लागत मूल्य, 20 वस्तुओं की लागत मूल्य x वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर हुआ है, तो अपना जो ये हो जाएगा कितना x, और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20। जब अनुपात गुणा में हुआ है तो एक दूसरा का विपरीत हुआ है, तो लाभ कुकर होगा, लाभ होगा जब विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य घटा देंगे। कोई चीज अपन ने 5 रुपये में खरीदी और 7 में बेच दी, तो अपन न्यू कुकर मेरा पटा का क्या का लाभ होया, जब 7 में तो 5 घटा देंगे तो कितने रह गए 2, हाँ पे 2 रुपया का लाभ होया। विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य घटा दिया तो क्या अपना लाभ। और यो सवाल आने का 25% का लाभ होया, लाभ आने में ऐसा क्रय मूल्य के ऊपर हुआ है, तो x का 25% हुआ है 25/100, इतनी 1/4 भी कैश का, फिर तो हम भी चले जाओगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये 4 बराबर का निशान तो उरा ना होगा नहीं, उरा भाग में इसका गुणा में हो जाएगा 4, तो 20 चौका 80 ब्रैकेट है तो धनुआ तो गुणा होगा, 20 चौका 80 माइनस 4x बराबर है कितना x, ये 4 तो उरा ना आएगा, तो ये 4x पर आने जाओगा, तो 80 बराबर है 5x, और x का मान काटेंगे जी 80/5, 16 पंजो कितना हुआ है मेरे भाई, 16 पंजो कितना हुआ है 80, पहाड़े भी याद करने पड़ेंगे, तो ऑप्शन में कितना है 16, दूसरा ऑप्शन में। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो, इसका कितना है भाई 16। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या है अपना, यदि बिक्री कीमत 2 गुना कर दी जाए, लाभ 3 गुना हो जाता, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। मान लो क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये है, यानी कि CP कितना है 100 रुपये, और जो प्रॉफिट है उसका वो x है, तो SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो कितना हो गया 100 + x, जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। दूसरी स्टेटमेंट में क्या हुआ है, यदि बिक्री कीमत 2 गुना कर दी जाए तो लाभ 3 गुना हो जाए, बिक्री कीमत 2 गुना कर दो, इतनी 2 गुना कर दो यानी कि 200 + 2x, लाभ कितना हो गया 3 गुना यानी कि 3x। अपना हिसाब तो लाभ कितना होया, जब आप क्या करा विक्रय मूल्य में तय क्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य घटा दिया तो क्या होगा लाभ, तो 200 + 2x - 100, अपने हिसाब तो लाभ है यू, तो 200 कितना हो गया 2x + 100, अपने हिसाब से लाभ कितना हो गया 2x + 100, और इसका हिसाब से किसके बराबर हो गया ये तो नहीं होगा 3x होया है, तो 2x की वैल्यू पर आने गई, तो 100 बराबर है 2x 3x - 2x, और x का मान कितना हो गया 100, x का मान कितना हो गया 100, तो 100 रुपया का लाभ, 100 रुपया का लाभ किसके ऊपर लाभ होया 100 का, 100 के ऊपर, और प्रतिशत का ऋण खातर गुणा किससे कर देंगे 100 था 100 था 100 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत का लाभ होया 100% का लाभ होया। सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रतिशत की बुक उठाओ, उसमें तो इसी टाइप पकड़ो और 2 या 3 बार के कर दो, सोल्व कर दो। आई बात समझ में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, किसी स्टोर में लाभ लागत का 320% है, यदि लागत 25% बढ़ जाए परंतु बिक्री की कीमत स्थिर रहे तो लाभ बिक्री का अनुपात कितना होगा। सबसे पहला बात क्या करनी, स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है एग्जाम में, स्टेटमेंट को चाहे 2 बार पढ़ लो, अगर आपने लगा मैं सवाल दिखा तो स्टेटमेंट 2 बार पढ़ लो, कोई इसमें नुकसान को नहीं अपने। आगे कहेगा बिक्री कीमत अनुपात कितना होगा, बिक्री कीमत लाभ बिक्री का अनुपात क्या होगा,
मान लो अपना क्रय मूल्य दे दिया या सीपी कह दूं मैं, क्रय मूल्य दे दिया 100 रुपये, और जो लाभ है प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रय मूल्य का 320% है, लागत मूल्य भी कह दिया करा क्रय मूल्य ने, ठीक है। क्रय मूल्य का 320% है, 100 का कितने प्रतिशत काट लो उतना होगा, तो यू कितना हो गया 320 से हो गया। और जो एसपी हो गया, एसपी के हुआ जब क्रय मूल्य ने और लाभ ने जोड़ दिया है तो एसपी हो जाए है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 420 रुपये हो गया। लागत मूल्य 25% बढ़ाया, लागत मूल्य क्रय मूल्य 25% बढ़ाया, 100 पर 25% की वृद्धि करे पहुंचे छोटे भाई 125 पे। और क्या होगा लागत मूल्य 125% बढ़ाया, और जो विक्रय मूल्य है सेम है, कितना है 420 है। एक बार ध्यान तक करो, 420 रुपये हम बेच दी, और खरीदी क्या में थी, खरीदी क्या में थी 125 में, 125 में खरीदी थी 5, 9 और 3, ठीक है। 5, 9, 3 में था 2, 295, कितना हो गया लाभ 295 का लाभ हो गया, 295 का लाभ हो गया। किसके ऊपर हो गया 295 का लाभ, हाँ ये पूछ रहे क्या लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 295 का लाभ हो गया, किसके ऊपर हो गया 420 का ऊपर हो गया। ये इसमें पूछ दे रखा भाई लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, तो इसलिए 420 आप नीचे ले रहे हैं। हाँ लाभ और हानि हमेशा किस पर आकर है क्रय मूल्य पे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 का पहाड़ा में कितनी बार काटांगे 5 बार, 2 का पहाड़ा में कितनी बार काटांगे 21 बार, 21 एकम 21, कितने बच गए 8 बच गए, ठीक है। कितने बच गए 8 बच गए, कटा ही तो नहीं काटता तो क्या होगा, अनुमानित लाभ पूछ रहा, तो इसका मतलब एक्यूरेट उत्तर तो नहीं आएगा अपना, अनुमानित पूछ रहा तो काटो पॉइंट में उत्तर होगा 21/495 की 5 गले गुणा करो, 5 5 25, 2 9 5 45, 2 47, 4 5 दूनी 10 और 4 14, और इसकी डिवाइड किससे कर दो 21 से कर दो, 21 7 पर गई, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 21 सत्ता 147, ठीक है। 21 सत्ता कितने हो गए 147, नीचे तारा कितना 5 9 0 70%, लगभग कितना 70%। पॉइंट में अनुमानित दे रखा, तो आप एग्जाम में ज्यादा अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, अनुमानित एक स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है। एक आदमी 9,000 रुपए की कुल लागत पर 2 वस्तुएं खरीदता है, पहली वस्तु पर 15% का लाभ पर बेच देता है, दूसरी वस्तु को 12% का घाटे में बेच देता है, उसे पूरे सौदे में न लाभ हो या न हानि हुई, तो क्या हो गया पहली वस्तु का क्रय मूल्य काटना है, तो लिख लो कॉपी में न लाभ, न लाभ और न हानि, अगर न लाभ न हानि के दे रखा हो, न लाभ और न हानि की बात हो, पहली वस्तु का 15%, पहली वस्तु का 15% बराबर है दूसरी वस्तु का 12%, दूसरी वस्तु का कितना प्रतिशत 12%, उसकी ना लाभ होया न हानि हुई। अरे बात बड़ी बार बताया दी मैंने, जब अनुपात के हो गुणा में हो तो एक दूसरा के क्या होया करे विपरीत होया करे, तो पहली वस्तु का अनुपात कितना हो जाएगा 12%, से परसेंट कैंसिल, और दूसरी वस्तु का अनुपात कितना हो जाएगा 15, ये पहली वस्तु का अनुपात गुणा में होया करे एक दूसरा के क्या होया करे विपरीत होया करे है। पहली वस्तु का अनुपात कितना 12, दूसरी वस्तु का अनुपात कितना 15, 3 का पहाड़ा में काट लो, 3 3 चौके 12, 3 5 15, तो अनुपात कितना हो गया 4:5। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया तो पहला अनुपात कितना है 4, और टोटल अनुपात जोड़ दो कितना हो गया 9, और टोटल कितने में उस करी थी कितने रुपए में, लागत लागत मूल्य कितना था 9,000, तो 9,000 रुपए कट गई, तो 4 × 1000 कितना हो गया 4,000, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4,000, दूसरी का पूछे से 5, टोटल 9 गुणा में 9,000, तो 1000 रुपए कट गई 5,000। आई बात समझ में, क्या था जब न लाभ हो न हानि हो, 15% का लाभ बराबर है 12% की हानि, तो अनुपात जब गुणा में हो तो एक दूसरा के विपरीत हो जाएगा। चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई, और इब भी कहूँ आपने नोट्स बनाने शुरू कर दो, जदे नोट्स बनाने शुरू कर दोगे हरियाणा ग्रुप डी खातर तो रामबाण है भाई, हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी आगे देखेंगे, जो मेंस के जितने भी एग्जाम होंगे उनका खातर उसका थोड़ा और लेवल अप करना पड़ जाए, लेकिन हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस अपनी सीधे बाहर प्रश्न नहीं होगा, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी लेकिन टाइप चेंज नहीं होगी भाई। आई बात समझ में, अगला प्रश्न क्या है,
एक खिलौना 12% लाभ पर बेचा गया। यदि 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता? 14% हो जाता। पहले लाभ कितना था? 12%, फिर लाभ कितना हो गया? 14%। ठीक है, तो लाभ कितना बढ़ा? लाभ बढ़ा 2% भाई। कितना बढ़ा? 2%। लाभ 2% बढ़ गया, किसके हिसाब से बढ़ गया? 33 रुपया का बराबर है। अगर 33 रुपये बढ़े तो जदे तो 2% बढ़ा। जो 2% की वैल्यू किसका बराबर है? 33% की। 1% की वैल्यू किसका बराबर हो जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी किसका बराबर हो जाएगी? 33/2। और काटने किसकी वैल्यू है? 100% की। काटने किसकी वैल्यू है? 100% की। यू कितने बार कट गया? 50 बार। 5 ये 15, एक 5 ये 15 और एक 16। तो कितने रुपए हो गए? लागत मूल्य खिलौना का कितना था? 1650 रुपये। 1650। तैयारी ढीली नहीं छोड़नी भाई। पेपर आ जाओ, 2 महीने पाछा आओ, पेपर आओगा। और जिस दिन पेपर आओगा आप बिल्कुल सुई की नोक बरगे होने चाहिए। जब आप और तो आगे लिखट जाएंगे और कुएं होंगे जब आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाना सीख जाएंगे। 17 गेंदों का 720 रुपए में बेचा गया। 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य, क्रय कीमत के जितना नुकसान होता तो एक गेंद का लागत मूल्य यानी कि कितनी होगी? एक गेंद की कीमत पूछ ली। मान लिया एक गेंद की लागत मूल्य x है। मान अपन है एक गेंद की लागत मूल्य कितनी है? x। तो 17 गेंदों की लागत मूल्य कितनी हो जाएगी? 17 गेंदों की लागत मूल्य कितनी हो जाएगी छोटे भाई? 17 गेंदों की लागत मूल्य हो जाएगी 17x। एक गेंद की लागत मूल्य x है, 17 गेंदों की लागत मूल्य कितनी हो जाएगी? 17x। और 5 गेंदों को क्रय कीमत के बराबर नुकसान होया तो नुकसान कितना होया? 5x का। एक का x है तो 5 का बराबर नुकसान हो गया तो कितना का नुकसान हो गया? 5 का नुकसान है। कोई चीज 17 रुपए में खरीदी, क्या में खरीदी? 17 रुपया में, और 5 रुपया का उसको हो गया नुकसान। अपन 17 रुपया में कोई चीज खरीद के लाए, 5 रुपया का घाटा हो गया भाई। क्या रुपया में बेचांगे? रहा 12 में। क्या एक्स में बेचांगे? 12x में। और 16 लड़ा नुका हुआ 720 रुपया में बेची। यूके है बेचना यानी कि विक्रय मूल्य 12x किसके बराबर है? 720 का बराबर है। और एक एक्स का मान कितना हो जाएगा? 720/12। 12 छिक्का 72, 60। एक एक्स का मान कितना हो जाएगा? 60। तो एक्स की वैल्यू पूछ रही तो एक्स का मान कितना हो गया? 60 रुपए। आया समझ में? तो आपने क्या करना है? एक एक्स मान लिया और एक्स का 17 का कितना हो गया? 17x। 5 का हो गया नुकसान। 17 में कोई चीज खरीदी और 5 का नुकसान हो गया तो 12 में बेचांगे। 16 लड़ाई के हिसाब से कितना बेचांगे? 720 रुपया में बेचांगे। तो एक एक्स का मान अपना निकला होगा। आज का नेक्स्ट सवाल है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना है, लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ का प्रतिशत बताओ। विक्रय मूल्य 2 गुना है, लाभ 3, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना है, लाभ 3 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य 2 गुना, मान लो विक्रय मूल्य क्या है? 2 गुना। किसी चीज का क्रय मूल्य अपन एक्स मान लिया। कितना मान लिया? एक्स। एक मिनट, ये सवाल रिपीट तो नहीं? लाभ का प्रतिशत बताओ भाई। और रिपीट सवाल है, आपने इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल क्या है? 13वां सवाल, एक पेन का 51.70 रुपए में विक्रय किए जाने पर हानि का प्रतिशत 12% है। तो हानि कितनी होगी? 12%। तो 12% की फ्रैक्शन तोड़ लो, 12/100। 12% में फ्रैक्शन में कुकर बदलांगे 12/100। जो नीचा यू में सामने रखा हुआ है क्रय मूल्य, जो यू क्यों है? अगर हानि दे रखी तो हानि, लाभ दे रखा है तो लाभ। इसमें कई दे रखी? हानि दे रखी है। कोई चीज 100 रुपया में खरीदी, अब 12 रुपया की हानि हुई तो क्या रुपया में बिकी? अपने हिसाब से 88 रुपया में। तो अपना हिसाब से 88 अनुपात किसका बराबर है? 51.70 का बराबर है। एक अनुपात किसका बराबर है? 51/70। इसका बटे में 2 जीरो ला दो। 2 जीरो क्या लाई? क्योंकि इसका पॉइंट हटा दिया। और भाग किससे कर देंगे? 88 से। एक अनुपात काटने खातर। और क्रय मूल्य काटना है, उसका क्रय मूल्य काटना, तो क्रय मूल्य कितने अनुपात है? 100 अनुपात है। गुणा 100 तक कर दो। एक अनुपात की वैल्यू निकल गई और क्रय मूल्य कितने अनुपात है? 100 गुणा 100 कर दिया। 100 तो 100 कैंसिल हो गया। यू काटो, देखो 11 की विभाजकता का नियम बता दूं। सम तथा विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। विभाजकता नियम भी पढ़ांगे, यहाँ पे सारी बात पढ़ांगे। 11 का पढ़ा हम काटे, 11 8 88, 11 चौक 44, कितने बच गए? 6 1 7, 11 7 73, 470। 470 न डिवाइड किससे करांगे? 8 तय, 8 चौक 48,
8 पंचो कितने हो जाएंगे 40, 7 बच गए, 0 तारीख 7 8 कितने हो जाए 56, 58 कौन सा ऑप्शन में है, 58 है इस ऑप्शन में। अपन एग्जाम में पूरी मल्टीप्लाई करके नंबर को नहीं मिलते, इसलिए एग्जाम में गुणा तो अपन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कैलकुलेटर तो लेगा कौन जानते, तो क्यों ना गुणा शॉर्ट कर ले। यहाँ पे हेमा ने एक कैरम बोर्ड को 1300 रुपये में क्रय किया, कितने रुपया में खरीदा, 1300 रुपया में खरीदा, और 15% लाभ पर बेच दिया। 100 पे 15% का लाभ कर पहुंचे 115/100, 115/100 विक्रय किया। उसने यह रकम एक एनसाइक्लोपीडिया को क्रय कर दी और 5% आने पर विक्रय कर दिया। 100 पे 5% की आनी यानी कि 95, तो आगे घाटा में गया तो घाटा में गया, जो छोटी वैल्यू ऊपर रखेंगे और बड़ी वैल्यू क्या कर देंगे नीचे कर देंगे। आई बात समझ में, छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे घाटा में गया जी। तो 115/100 गुणा 95/100, इसका उत्तर आपने गुणा करके कमेंट बॉक्स में देना है। जो भाई वीडियो देखा है, वीडियो जिसने अच्छी लग गए है वो इस चैनल में सब्सक्राइब कर लो, गारंटी के साथ हम आपका सिलेक्शन करवाओगे, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इस उत्तर में कुछ नहीं बच रहा, बिल्कुल कैलकुलेशन ही बाकी है। इसकी 19 पे काट लो, इसकी 20 पे काट लो, और 2 0 से 2 0 कट गया अपनी। 5 का पढ़ा में 5 दूनी 10, 5 1 बच गया, 5 ये 15, और 5 का पढ़ा में 4 बार, तो 13 गुणा में 23 गुणा में 19 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसका उत्तर कैलकुलेटर करके आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आखिरी सवाल अपना 15वां सवाल, जब एक किताब 60 रुपए में बेची जाती तो 10 रुपए का मुनाफा होता है। 60 रुपए में बेच दी तो 10 का मुनाफा हो गया, खरीदी क्या रुपया में होगी, कोई चीज एसपी कितना उसका 60 रुपये, और प्रॉफिट कितना है 10 रुपये। अपन ने 10 रुपया का लाभ हो गया इस पे, तो क्या रुपया में खरीदी होगी, अपन ने 50 रुपया में खरीदी होगी। तो लाभ का प्रतिशत, लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होया करे है, क्रय मूल्य का ऊपर होया करे है। तो 10 रुपया का लाभ 50 के ऊपर, प्रतिशत के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20% का लाभ हो गया। तो समाप्त करते हैं अपनी आज की क्लास को। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी हक बना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स जरूर बना लियो, पहला तो टॉपिक था, अगर कमेंट बॉक्स करोगे तो दोबारा फिर करवा दूंगा, क्योंकि उस दिन अपने जो लाइट की व्यवस्था ठीक होनी थी, तो धीरे धीरे आप भी अच्छा क्वालिटी के कैमरे लेकर आओगे, अच्छे हो कराएंगे। आपकी सपोर्ट की आपने जरूरत है, को नोट्स जरूर बना लियो। तो धन्यवाद सभी का।